वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। तकरीबन 53 साल गुजर चुके हैं जब 1971 16 दिसंबर का वाकया हुआ जिसमें पाकिस्तान जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग पर मुनहसर था उसका एक बाजू टूट गया। पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार है? वो याह्या खान था, वो शेख मुजीबुर रहमान था, वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, या वो इंडिया था? अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। तो भारत ने अब बांग्लादेश के पांव में बेड़ियां पहनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के बदलते तेवर का इलाज करने के लिए यही सबसे आसान रास्ता है। पहले तो मैम कोई भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बांग्ला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इशू नहीं कर रहे, तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं, तो क्या फायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हुई है और भारत क्योंकि उसका पड़ोसी भी है और भारत के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बांग्लादेश जो है एंटी इंडिया हो रहा है। तो हम बात करेंगे दो बहुत ही अहम खबरों की। एक सवाल ये है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इंडिया के पास बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो क्या भारत जो है बांग्लादेश से डर रहा है? क्या म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है, तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है, क्यों जो है अटैक नहीं कर रहा? या फिर हो सकता है कि ये साजिश हो इंटरनेशनली कि भारत को रशिया की तरह, इसराइल की तरह एक वॉर के अंदर फंसाया जाए और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है और आज दोस्तों हम बहुत ही बड़े इंकशाफ आपके साथ आज की वीडियो में करने वाले हैं बांग्लादेश और भारत को लेके। तो नाजिया जी को वेलकम करते हैं और साथ साथ थैंक्स भी कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए, एक बहुत ही सुपर हिट वीडियो देने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। बस महादेव की कृपा है और जो भी कोई सत्य बोलता है उसको लोग सुनना पसंद करते हैं और मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी होती हूँ और मेरे पास तथ्य भी होता है। हवाबाजी में मैं अपनी कोई भी बात नहीं रखती हूँ। मुझे पाकिस्तान से बॉयकॉट किया गया था, वो भी आप लोगों के सामने था। मुझे बांग्लादेश के मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे थे, वो मैंने आपको लाइव में सुना दिया था और कई नेशनल न्यूज में भारत में भी दिखाया गया। बांग्लादेश के कई 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाजिया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 72 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाजिया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। तो अब आते हैं टॉपिक पर। नई नई मॉमी है, आप ग्लो कर रही हैं शायद। थैंक यू। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं, 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस ये इंसान को बर्बाद करता है, डेविस्टेट करता है। तो जब हम वॉर करेंगे तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम वॉर करेंगे बांग्लादेश के साथ तो हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब हम वॉर करेंगे
बांग्लादेश के साथ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का मजा हम किसी भी पाकिस्तान जैसे कोठे तवायफ खाने को मजा उठाने नहीं देंगे, ये तो बात तय है। अब आती है बात के भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। और और हर एक गली कूचे मोहल्ले डिस्ट्रिक्ट एरिया रिमोट एरिया स्टेट हर एक जगह पर पता नहीं आईबी और एनएसजी और कैसे कैसे ऑफिसर एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं, जो ये पता करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे भारत में कितने करोड़ घुसपैठिया घुसे हुए हैं और वो हमारे थाली की रोटी छीन छीन करके खा रहे हैं। और आने वाले वक्त में बहुत सारे भारत के मुसलमान नेताओं के नेतृत्व में हमारा ही गला काटने के लिए स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हैं। साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार है, वो याहिया खान था, वो मुशर्रफ मुजीबुर रहमान था, वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, या वो इंडिया था। इन सब का नाम लिया जाता है कि जी इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। तो अभी तक फैसला ही नहीं हो सका। और दूसरी तरफ क्या ये फैसला हो गया है कि एपीएस में जो बच्चों का कत्लेआम हुआ उसका कौन जिम्मेदार था? देखें आलिया, मैं इस वक्त अफसोस से कहना चाहूंगा, खैर वो पाकिस्तान तोड़ने वाले हालात तो मेरे ख्याल पाकिस्तान फिर जुड़ रहा है जिस तरीके से डॉक्टर यूनुस साहब को देखे तो वो, लेकिन दोनों वाकयात से हमने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। आपने उस वक्त सबसे बड़ी तो हमारे बच्चों को आज नहीं पता, मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी न किसी तरीके से एजुकेट किया जाए। इन्हें पता होना चाहिए कि आपने 1960 से ही उनको बांग्लादेश को अलग करने की शुरुआत कर दी थी। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ, आप समझते थे कि दे आर बर्डन ऑन पाकिस्तान। और अयूब खां पीरियड से ही, बल्कि इन्होंने अयूब खान साहब ने कई लोगों की ड्यूटियां लगा दी थी, यार कोई प्लान इस तरह का बनाओ, ये बंगालियों से जान छूट गया। देखिए, ये 16 दिसंबर को जो हमारी पाकिस्तानी फौज थी मशरकी पाकिस्तान में, उस वक्त उसने हथियार डाले 16 दिसंबर को। नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे थे बीके बरदार तक। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में मदद की थी, जिसमें भारत के 4,843 सैनिक शहीद भी हुए थे। लेकिन आज बांग्लादेश सब कुछ भूल चुका है और वहां के कुछ नेता भारत विरोधी नारे भी लगा रहे हैं और भारत के सम्मान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो आप लोग इन तमाम घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।